अब देखो उसमें क्या दे रखा है, लोन बाय पार्टनर। लोन बाय पार्टनर का मतलब है पार्टनर ने फर्म को लोन दिया। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया तो ये बेटा आउटसाइड लायबिलिटी नहीं होती, इस कैटेगरी में नहीं आता, और क्योंकि आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है तो रिलाइजेशन में नहीं जाता। इसका हम सेपरेट अकाउंट बनाते हैं और उसको सीधा पेमेंट करते हैं। तो लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक के नाम से इसकी जनरेटरी होती है अगर इसकी पेमेंट की बात की गई। और अगर हम इसकी बैलेंस शीट की बात करें इसमें, तो ये इस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे लायबिलिटी साइड में आपको जैसे एक्स का लोन है, एक्स लोन दे रखा है, माना 50,000 है, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, हम एक्स का लोन अकाउंट बनाएंगे आंसर में अलग से, एक्स लोन अकाउंट। ये कैपिटल नहीं होती, लोन का एक सेपरेट अकाउंट बनता है। ये लोन यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी के नाम से। अगर हम इसके लेजर की बात करें 50,000, और फिर हम इसकी पेमेंट कर देंगे टू बैंक के नाम से, टू बैंक के नाम से 50,000। तो जो हम ये पेमेंट कर रहे हैं उसकी हम एंट्री करते हैं। देखो एक्स लोन अकाउंट डेबिट हुआ है ना, तो एक्स लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक की एंट्री बनती है। अब बात करते हैं लोन बाय फर्म टू अ पार्टनर। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो आपकी एसेट्स होती है। जैसे यहाँ पे वाइज लोन दे रखा है, इसका मतलब फर्म ने वाई को लोन दिया है, माना 30,000 है, तो इससे पैसा रिसीव नहीं करते। हम क्या करते हैं, जो वाई का कैपिटल अकाउंट है उसके डेबिट साइड में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे वाइज लोन के नाम से। ये तो उसकी लेजर पोस्टिंग हो गई। तो इसकी एंट्री क्या बनी, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन टू अ पार्टनर। तो अगर लायबिलिटी साइड में लोन है तो उसका सेपरेट अकाउंट बनता है, अगर एसेट साइड में लोन है तो उसका सेपरेट अकाउंट नहीं बनता, वो उसी पार्टनर के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये तो बात करी हमने लोन की। लोन बाय पार्टनर लायबिलिटी है, लोन बाय फर्म टू अ पार्टनर एसेट्स होती है फर्म के लिए, क्योंकि फर्म ने एक तरह की इन्वेस्टमेंट करी है। अब आगे बात करते हैं करंट अकाउंट की। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट ये बने, मतलब कैपिटल जो है वो फिक्स बेस पे बनी हुई है। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट तो सिंपल किया था, तो अलग से अकाउंट बनेगा। तो करंट अकाउंट में हमारी देखो एंट्री क्या होती है कि इफ द डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हो गया कि करंट अकाउंट एसेट साइड में गिवन है, माना ये हमारी बैलेंस शीट है और ये हमारी एसेट साइड है, एसेट साइड और ये लायबिलिटी साइड। माना पीस करंट अकाउंट लिखा है, पीस करंट अकाउंट। तो पीस करंट अकाउंट अगर आपको एसेट साइड में गिवन है तो बेटा इसको हम डेबिट बैलेंस कहते हैं, और ये कंसर्न पार्टनर के डेबिट साइड में आ जाए। यहाँ पे अगर दे रखा है माना 50,000 या 5,000, तो जो पी का कैपिटल अकाउंट बनेगा, पीस कैपिटल अकाउंट, ये अकाउंट उसके डेबिट साइड में आ जाएगा पीस करंट अकाउंट के नाम से, यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो देखो एंट्री बनी है ना, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर करंट अकाउंट। तो पार्टनर अकाउंट डेबिट हो गया, करंट अकाउंट यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। अब ऐसे ही बात करें, माना क्यू दे रखा है, क्यू का करंट अकाउंट हमें यहाँ दे रखा है 2,000। तो ये क्यू अकाउंट अगर हम बनाएंगे तो उसकी क्रेडिट साइड में आ जाएगा, क्यू की क्रेडिट साइड में आ जाएगा क्यूज़ करंट अकाउंट, और ये क्लोज हो जाएगा। तो क्योंकि क्रेडिट हो रहा है तो एंट्री क्या बनेगी, करंट अकाउंट डेबिट। देखो लेगा अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन है, क्रेडिट बैलेंस मतलब लायबिलिटी साइड में गिवन है, तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ट्रांसफ़र इस तरह देखो, जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, क्यू का कैपिटल अकाउंट है, उसकी क्रेडिट साइड में एंट्री नहीं आ रही है, तो एंट्री क्या बनी, क्यूज़ करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज़ कैपिटल अकाउंट। तो डेबिट में है तो ये एंट्री, क्रेडिट में ये पोस्टिंग हम ऐसे करते हैं। एसेट साइड है तो उस पार्ट का डेबिट में लिख दो, लायबिलिटी साइड है तो क्रेडिट साइड में लिख दो। तो इस तरह से हम करंट अकाउंट और लोन की ट्रांसफ़र एंट्री करते हैं। तो हमने जनरेटरी भी पढ़ ली और लेयर पोस्टिंग भी पढ़ ली। जिस तरह क्वेश्चन आएगा हम उस तरह की उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। स्टॉप करके एक बार से कॉपी कर लीजिए।